मेरठ के अमित हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जिसमें उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल अमित की हत्या की गई और उसे हादसा दिखाने के लिए एक सांप का इस्तेमाल किया गया था। उस सांप को जहां से खरीदा गया, जिस जगह से खरीदा गया, वहां हम पहुंचे हैं। दरअसल प्रीतम सिंह ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस सांप को गांव से ही पकड़ा था, ऐसा इनका कहना है। इनसे हम बातचीत करते हैं। प्रीतम सिंह जी, जो सांप पकड़ कर आप लाए थे, कब लाए थे और कहां से वो सांप आपको मिला था? ये शुक्रवार वाल की बात है। एक हफ्ते पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पकड़ लाया था यहाँ से। बच्चे आए बहुत मेरे धोरे, भाग के आए। मैंने कहा भाई बाबा जी सांप है। मैं भाग के गया। मैं कहा चलो भाई मैं पकड़ लूँगा। मैंने पकड़ के ले आया। मैंने पकड़ के लाए के थैले में बंद कर दिया। मैं कहा अंधेरी रात हो रही थी, संध्या का टाइम था। मैंने पकड़ के थैले में बंद कर दिया। तो इसे मैं कहा सुबह छोड़िए, वन है, वन में छोड़ दूंगा तो अच्छा ही है। मैंने उठाए वो लड़का, मैं तो चला गया और जगह कहीं, वो उठाए लड़का ले गया थैला। कृष्ण नाम है उनका? हाँ जी, कृष्ण नाम है। वो भी सपेरे ही हैं? हाँ जी, लड़का ही है, वो सपेरे का ही है। दरअसल ये सपेरों की बस्ती है और महमूदपुर सिकेड़ा ये गांव है और इसी गांव के अंदर जो पीछे का हिस्सा है वो सपेरों की बस्ती कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सपेरे हैं और ये भी सपेरे ही हैं। लेकिन बहुत पहले से जो दादा परदादा थे, जब से ये कानून बना था, उसके बाद से सांपों को रखना बंद कर दिया गया था और तब से यहाँ पर कोई सांप नहीं रखता है। और अब कुल मिलाकर नाम के लिए सपेरे हैं और कहीं भी सांप निकलता है तो उसको पकड़ने के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन उसको पास अपने ये नहीं रखते हैं। अब इन्होंने बयान भी पुलिस को अपने दर्ज कराए हैं और पुलिस ने इन्हें सरकारी गवाह भी बनाया है। पुलिस आपके पास जब आई तो पुलिस को आपने क्या बयान दर्ज कराए? ये क्या है भाई, पुलिस वालों ने, बहन जी ने, अगर बाबा जी तुम्हें कोर्ट के जाना पड़ेगा, आप गवाही देनी पड़ेगी। मगर चलो बहन जी चले जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। बहन जी डर भी लगता है, देखो गरीब आदमी है, फंस जाए तो बेकार हो जाएंगे, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। हम तो हमारा बहन जी एक काम यही है, मांगना खाना। अब सरकारी गवाह बनने के लिए आप तैयार हो गए हैं और आपने अपनी गवाही दी है पुलिस को? हाँ, पुलिस को दी है बहन जी। अब कोर्ट भी आप जाएंगे। आप चाहते हैं कि जिस तरह से अमित की हत्या कर दी गई, उसकी पत्नी रविता ने और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर गला दबाकर मार दिया और सांप उसके पास रख दिया ताकि लगे कि सांप के काटने उसकी मौत हुई है, उनको सजा मिले, आप चाहते हैं? ये बिल्कुल सजा हो जानी चाहिए भैया, होनी चाहिए। उसके लिए आप गवाही देने जाएंगे कोर्ट में? बिल्कुल कोर्ट में जाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पर प्रीतम सिंह जो हैं उनका कहना है कि इन्होंने सांप को पकड़ा था, गांव के अंदर ही वो सांप निकला था, उसको पकड़ कर लाकर अपने यहाँ पर रख लिया। लेकिन उस सांप को गांव के ही रहने वाले जो कृष्ण हैं उन्होंने यहाँ से वो ले गए थे और उसको आगे बेच दिया था। लेकिन अब पुलिस ने इन्हें सरकारी गवाह बना लिया है ताकि जो अमित के हत्यारे हैं यानी उनकी पत्नी और उसके प्रेमी अमरदीप को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। तो फिलहाल प्रीतम सिंह से हमने बात की, ये सपेरे हैं, गांव के अंदर रहते हैं और एज इनकी अगर हम बात करें तो 70 प्लस इनकी उम्र हो चुकी है। पुलिस ने इनको सरकारी गवाह बनाकर केस को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है और पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करेगी ताकि सख्त से सख्त सजा अमित के हत्यारे, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी अमरदीप को दिलाई जा सके। अमित हत्याकांड में पुलिस ने जिसे दूसरा सरकारी गवाह बनाया है उनका नाम है कृष्ण। वो भी महमूदपुर सिकेड़ा गांव के रहने वाले हैं, सपेरों की बस्ती के रहने वाले हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। कृष्ण, किस तरह से जो सांप था आपने उसको बेचा था, कहाँ से उस सांप को आपने लिया था? जी घोड़ा पे चढ़ता जी, हम पकड़ते हैं जंगल में छोड़ देते हैं बाबूजी। बस जी, बस राजकुमार ने जी बात मुलाकात करवाई थी कि जागरण के बयाने से अमर से लेकर गया था जी। वो अमरदीप को आपने बेचा था 1000 रुपये में? हाँ जी, अमरदीप ने 1000 रुपये में हमें दिया था जी बस। लेकिन वो रखा कहाँ था? किसके घर से आपने उस सांप को लिया था? अपने नाना के घर से लेकर गए थे, क्योंकि जंगल छोड़ने के लिए गए थे। उन्होंने बोला जी भाई हमको दे देना, जागरण दिखाएंगे फिर वापसी हम छोड़ देंगे। प्रीतम सिंह, उनके घर से आपने लिया था? हाँ जी बाबूजी। तो लेकिन आपको गुमराह किया गया, मतलब एक तरह से देखा जाए झूठ बोला गया आपसे? झूठ बोला गया। जंगल घोड़ा पिछाड़ में कुछ सांप जहर नहीं होता जी, घोड़ा पिछाड़ में। तो क्या कहा था कि जागरण हो रहा है, जागरण में दिखाना है? किसने ये बात कही थी आपसे? अमरदीप ने जी। अमरदीप ने। अमरदीप को कैसे जानते हैं आप? हम नहीं जानते बाबूजी, इसने
एक लड़के ने हमारे से बस वैसे ही फ़ोन पे बात करवाई थी। उन्होंने कहता है कि लड़के को हमारे दोस्त को सांप चाहिए कि जंग इसके जागरण के लिए। बस हम सांप पकड़ते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं गैली। किस दिन आपने अमरदीप को ये सांप दिया था और कहाँ पर दिया था? हासुपुर मंडप के पीछे बस जंग वहाँ छोड़ दिया था, इन्होंने उठा लिया था एकदम ही। किस दिन दिया था आपने? शनिवार का दिन था। मैं नहीं पता बाबूजी, दिन का याद। दिन भूल गए आप, लेकिन दिया था ये जरूर है। और अमरदीप खुद लेने आया था सांप, उसके साथ कोई और भी था? वो एक लाया था, एक पैदल। अच्छा, क्या ये बात तय हुई थी? क्योंकि अमरदीप का बयान ये था कि 2500 रुपये में बात तय हुई थी कि 2500 रुपये वो आपको देंगे, लेकिन आपकी तरफ से उनकी तरफ से 1000 रुपये ही आपको दिए गए। अपनी मर्जी से 1000 रुपये अपनी मर्जी से दिया। हम तो सांप पकड़ते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं बस। लेकिन ये तो ये था कि चलो आप ले जा रहे हो जागरण के लिए, जो आपसे कही गई बातें, तो आप पुलिस ने आपको गवाह बना लिया है इस पूरे मामले में, सरकारी गवाह आप हैं। तो आप चाहते हैं जिस तरह से अमित की हत्या अमरदीप ने और अमित की पत्नी रविता ने मिलकर की है, आपकी गवाही के बाद उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले? आप चाहेंगे उन पे सजा हो, उनको जिन्होंने मारा है अमित को? ये जी हमें नहीं पता, हम तो सांप पकड़ते हैं, जंगल में छोड़ते हैं बाबूजी बस। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अब तो सरकारी गवाह है ना, आप कोर्ट में तो इस बात को बताएंगे ही, क्योंकि पुलिस ने सरकारी गवाह आपको बनाया है। तो उनको सजा मिलेगी आपके बयानों के आधार पर, जिन लोगों ने गलत किया है। भाई अमित को मारा तो गलत तो हुआ, उसके साथ अमित को मार दिया। जानी चाहिए फांसी इन दोनों लोगों को। अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप चाहते हैं ना ये बस अमरदीप को भी और रविता को भी, रविता को जी। जिन्होंने मारा और बाद में सांप दिखा दिया कि सांप ने काटा है। हाँ, घोड़ा पिछाड़ का नाम झूठा कर दिया। हाँ, तो ये कृष्ण है सपेरों की बस्ती के अंदर ही, जो दूसरे सरकारी गवाह इस पूरे मामले में बनाए गए हैं। ये वो थे जो अपने नाना के घर से जो सांप रखा हुआ था, घोड़ा प्रछाड़ नाम जिसका बताया गया है, उसको वहां पर दिया गया अमरदीप को, और 1000 रुपये इनको दिए थे। जागरण में ले जाना था, जागरण में दिखाना था, ये बात झूठी बात इनको बताई गई थी। और उसके बाद इन्होंने घोड़ा पछाड़ वहां पर दिया और उसके बाद उसे अमित की डेड बॉडी के नीचे पास रख दिया, क्योंकि अमित को तो वो गला दबाकर मार ही चुके थे, लेकिन बाद में सांप को नीचे रख दिया ताकि सुबह जब लोग देखें तो सबको यही लगे कि अमित की जो मौत हुई है वो इस सांप के काटने से हुई है। लेकिन फिलहाल सरकारी गवाह बनने के बाद इन दोनों की गवाही के बिहाफ पर अब अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश पुलिस द्वारा भी की जाएगी। और इस पूरे मामले में पुलिस जल्द से जल्द तमाम सबूतों को इकट्ठा कर चार्जशीट फाइल करेगी, ताकि जल्द ही इस पूरे मामले में सजा सुनाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें